सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए पंजाबी वार्तक दे अंदर स्वै जीवनी। स्वै जीवनी दे विच पहला स्वै जीवनीकार प्रिंसीपल तेजा सिंह। प्रिंसीपल तेजा सिंह जिस दी जिहड़ी स्वै जीवनी है वह आरसी है भाई। सिर्फ स्वै जीवनी बारे गल करांगे क्योंकि जिहड़े आ लेखक तुसीं बोर्ड दे उत्ते वेख रहे हो जिवें नानक सिंह, अमृता प्रीतम, अजीत कौर, इन्हां बारे आपां कविता भाग दे अंदर, नावल भाग दे अंदर विस्तार रूप दे विच अध्ययन कर चुके हाँ। हुण आपां गल करांगे सिर्फ स्वै जीवनी की। जे तुसीं इन्हां बारे होर जानकारी लैनी है तो तुसीं इन्हां तो संबंधित जिहड़ी वीडियो बनाई है उहदे विच वेख सकते हो, क्योंकि बार बार फिर रिपीट हो जाएगा, इत्थे भी ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ आ जाणगियां। टू दी पॉइंट बिल्कुल फोकस करांगे स्वै जीवनी के उत्ते बई किहड़ी स्वै जीवनी है वो लिखी गई है। इस दे बारे प्रिंसीपल तेजा सिंह दी जिहड़ी स्वै जीवनी है वो है आरसी। पंजाबी साहित्य की पहली स्वै जीवनी है आरसी। प्रिंसीपल तेजा सिंह ने स्वै जीवनी भाई गुरदास जी की तुक है जिहड़ी आपनड़े हथ आरसी आपे ही वेख है उस दे उत्तों उस तुक ते आधारित अपनी स्वै जीवनी का नाम है जिहड़ा वो आरसी रखिया है। वैसे जिहड़ी आरसी का अगर शब्दक अर्थ अगर आप वेखते हैं तो अंगूठे दे विच पाउण वाला एक गहना हुंदा है जिस विच मुख वेखण लई शीशा जड़िया हुंदा है। पहले जमाने च ये चीज़ां बहुत पॉपुलर सी, आम सन भाई। आरसी बड़ी मशहूर सी भाई, अंगूठे च पांदे सी, शीशा जड़िया हुंदा सी, अगले वेख भी लिया करदे सी। एक लोक गीत विच जिक्र आंदा है, पहला पा लै अंगूठे विच आरसी जे तू मेरा हाण लोचदी। जे मेरा हाण लोचदी है तो अंगूठे च आरसी पा लै। कोई छल्ले मुंदे वाली गल होगी, इत्थे आरसी की गल करती प्रेमी ने प्रेमिका लई। प्रिंसीपल तेजा सिंह दी सब तो वध पढ़ी गई अते पढ़ी जा रही स्वै जीवनी जिहड़ी है वो आरसी है भाई। काफी कुछ सीखण नूं मिलदा है किवें प्रिंसीपल तेजा सिंह बनिया। 1952 नूं मुकम्मल होई है भाई अते 3 महीने बाद इसका पलेठा संस्करण है जिहड़ा अगस्त 1952 विच मुबारक सिंह राही सिख पब्लिकेशन हाउस अमृतसर द्वारा छप के सामने आई। सन ध्यान च रखने होण तां ठीक है भाई, तुहाडी मर्जी है। इस पुस्तक बारे प्रोफेसर मोहन सिंह ने कहा सी कि यह जीवनी इतिहास वांग गंभीर अते नावल वांग स्वादली है। आप किसी स्थान वस्तु या मामूली घटना नूं भी अपनी विचारधारा का मैदान बना के समाजिक या भाईचारक अध्ययन करने विच पूर्ण तौर पे सफल होए ने इस स्वै जीवनी के अंदर। स्वै जीवनी के अंदर इसके आखिर दे विच अंतका के रूप विच गुरमुखी अखर क्रम मुताबिक दिती नामावली है जो प्रकाशित 10 सफियां के उत्ते फैली हुई है। अखीरले जो 10 पन्ने है उत्थे आ लिखिया हुआ है। अंग्रेजी दियां मियारी किताबां पढ़न करके शायद तेजा सिंह नूं अजिही नामावली के महत्व का पता सी। उन्हें अंग्रेजी जिहड़ियां पुस्तकां दे अंदर ये चीज पढ़ी हुई सी, उत्थों शायद उन्हें फॉलो किया होवे। उत्थों फॉलो करके अपने भी जिहड़ी आ स्वै जीवनी है उसके अंत दे विच उस नूं महत्व दिता होया और नामावली है जिहड़ी जोड़ी होगी। सब तो वड्डा लाभ इसका यह है कि इस विच आए व्यक्तियों ते घटनावां दा वेरवा संकटां विच लभ सकदा है। बई आपां नूं भी किहड़े व्यक्ति तो संबंधित की सिस्टम है, नामावली है, बंदा जाके टू दी पॉइंट उत्थे लभ सकदा है। बई इसदा ये सारा पढ़ के लभण दी लोड़ आपां नूं नहीं है। प्रतीत हुंदा है कि यह अंतिका तेजा सिंह दे हत्थी ही तैयार हुई है क्योंकि इस विच मेरी धी, मेरा लड़का, मेरा भरा, मेरा जवाई
ਆ उत्तम पुरखी संबोधन हैं। अज तक पंजाबी के खोज प्रबंध विच भी अजिही नामावली नहीं मिलती पई। हुण लोग शामिल नहीं कर रहे, परंतु प्रिंसीपल तेजा सिंह ने उस समय शामिल किया सीगा, क्योंकि वो उसके महत्व नूं जानदा सीगा। इस नूं महत्वपूर्ण जान के अपनी सिरजनात्मक रचना आरसी दे भुलेठे संस्करण दे विच दित्ती सी पई आ। इस विच दित्तियां होईयां तस्वीरां जो गिणती विच 3 है पई, 3 दे विच तस्वीरां ने। एक प्रिंसीपल तेजा सिंह दी अपनी, एक उसदी धी माना मनजीत कौर दी, अते एक होर जो तेजा सिंह दी तस्वीर कशी दे शौक नूं उजागर करदी है पई। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਚਿਤੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਾ ਆਥਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हुण आपां अगे गल करिए। प्रिंसीपल तेजा सिंह दी एक धी मनजीत कौर, जिन्हों माना कहंदा सी प्यार नाल, उहदे बारे उसने लिखिया है आरसी विच, अते इस बिरतांत दा निबंध रूप माना दा अंत। माना दा अंत है, उत्थों आपां जे सीधा जाना होवे तां माना दा अंत ते सीधा जाके उहदी मनजीत कौर नाल जिहड़ियां गल्लां कीतियां जां उहदे बारे च दस्सिया ओह पढ़ सकदे हां। माना दा अंत विच जो वेरवा दिता गया है, असल विच ओह इसे तस्वीर की शाब्दिक आंशिक व्याख्या है। और अपनी बेटी बारे आ भी दसिया गया है कि 2 अन्ने विच मनजीत ने पेंडू कुड़ी दीपी का पार्ट अदा किया, जिस दे सिर ते जुत्ती अते हत्थां विच पखाने पखाने है भाई फूकने चुके हुए ने। जब यह पुस्तक पहली बार छपी सी तो तेजा सिंह नूं महिंदर कॉलेज पटियाली दी प्रिंसीपली उन्हें छड़ती सी पई। और प्रिंसीपली छड्डी नूं थोड़ा चिर ही होया सी जदों यह पुस्तक होंद विच आई, क्योंकि वो समझदा सी कि इस जिहड़ी पुस्तक दा असर है वो कॉलेज दे उत्ते पै सकदा है। इसलिए कॉलेज दे हालत उत्ते मंदा असर पैण दे डर तो उसने कुछ चीजों तो ओला रख लिया भाई किधर कॉलेज की परसनैलिटी का असर ना पवे, इस कारण कुछ चीजों तो ओला रख लिया। और तो छड्डण तो बाद है जिहड़ी प्रकाशन दे विच है। आरसी दा भुलेठा संस्करण पिछलेरे संस्करणों नालों वधेरे भरोसेमंद अते तेजा सिंह दे दिल दे करीब है। पहला संस्करण यह सीगी प्रिंसीपल तेजा सिंह दी आरसी स्वै जीवनी। अगर तुम विस्तार नाल पढ़ना चाहते हो तो इन्हां स्वै जीवनियां नूं मेरा जो टैलीग्राम चैनल है पंजाबी लैक्चर केडी सर उहदे उत्ते पा देवांगे बई, तुसीं सारियां स्वै जीवनियां पढ़ लिओ। नानक सिंह दी स्वै जीवनी तो पाई हुई है बई, तुसीं उहदे चों मेरी दुनिया है जो जिहड़ा नावल पाए है उहदे नावलों दे विच मेरी दुनिया लिखिया होया वो मेरी दुनिया स्वै जीवनी ही है नानक सिंह दी, तुसीं उत्थों पढ़ सकते हो। हुण आपां गल करदे हां नानक सिंह दी स्वै जीवनी मेरी दुनिया। इस विच निजी जीवन, समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सभ्याचारक स्थितियों का वर्णन है। वैसे देखा जाए तो हर स्वै जीवनी के अंदर होंदा है। इस तरीके नानक सिंह ने भी वर्णन किया है। बचपन का नाम हंसराज, ज्ञानी बाघ सिंह के कहण ते जिहड़ा नाम है हंसराज तो नानक सिंह रख लिया। नानक सिंह के बारे अगर मैं तुहानूं कहां, तुसीं विस्तार नाल अगर देखना नानक सिंह नॉवलिस्ट है जिहड़ा, जदों आपां कराया तो काफी विस्तार नाल दस्सिया गया, हर एक चीज दसी गई है। इत्थे सिर्फ गल करांगे स्वै जीवनी दी। इस विच नावल वांग निक्कियां निक्कियां कहानियां नूं लड़ीवार जोड़िया गया है। इस विच नानक सिंह ने अपने निजी जीवन, समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सभ्याचारक स्थितियों का वर्णन किया है। स्वै जीवनी के 5 भाग है। किहड़े किहड़े? बचपन तो जवानी तक, जीवन राह ते मिले कुछ व्यक्ति, सन 47 दे असरां हेठ, फुटकल,
मेरा घरोगी जीवन, ये 5 भाग ने इहदे अंदर शामिल ने। इन्हां 5 भागां दे अंदर फिर सिरलेख दे रखे है भाई। इस तरीके नाल उसने अपनी स्वै जीवनी लिखी है। पहला मोटे मोटे 5 भागां च वंडिया, फिर 5 भागां च बचपन तो जवानी तक उनके अंदर फिर कई सिरलेख दिते है। इस स्वै जीवनी दे अगर ऑल ओवर आपां सिरलेख वेखीए, जिहड़े मुख सिरलेख ने वह है मेरी मां, मेरी जिंदगी विच पहला रोमांस, सिद्ध बाबा कौन सी। फिर सिद्ध बाबा कौन सी उनके बारे सिद्ध बाबा थले दे रखे है भाई, सारी कहानी दिती हुई है। क्योंकि सारी अगर नावल पढ़ांगे तो बहुत समा लग जाएगा, सारी स्वै जीवनी पढ़ांगे तो काफी समा लग जाएगा। तुसी स्वै जीवनी है जो वो डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल पर पढ़ सकते हो भाई। नावल पुजारी की कहानी का पिछोकड़, अमृतसर तो पेशावर तक, जेल यात्रा, जिंदगी का नवे सिरे तो आरंभ, मेरी जन्म भूमि ते मासी बोली, जीवन राह ते मिले कुछ व्यक्ति, प्रीत नगर विच 8 साल जिहड़े गुजारे उनके बारे दसिया, शोभा सिंह आर्टिस्ट के बारे, कल्लो, उस्ताद रंगा सिंह, ज्ञानी शेर सिंह, एक दोस्त नाल वार्तालाप, बलराज सानी, 3 लोगों के नाल जिहड़ी उनकी मुलाकात हुई, जो विचार हुए वो उसके अंदर लिखे हुए ने। एक माया दे 3 नाम, मन ते शरीर की बीमारी, अलविदा धर्मशाला, बंद करो लहू नान लहू धोना, इंसान हैवान, की मैं नास्तिक हाँ, मैं किवें लिखदा हाँ, मैं संत किवें बनिया, पुट्ठी खोपरी, मेरा घरोगी जीवन, फिर व्यापार दा झमेला, मैं जर्नलिस्ट बनिया। ये मुख मुख सरलेख है जिन्हां दे हेठ इन्हां सरलेखां तो संबंधित है जिहड़ी कहानी के रूप में, जिवें कहानी चलती है कोई नावलकार सीगा, जिवें नावल चलती है, जिवें कहानी चलती है, उवें इन्हें अपनी स्वै जीवनी नूं तोरिया है। कथा रस भरपूर है, पढ़न के नज़ारे आ जाएंगे, पढ़ के वेखियो। यह स्वै जीवनी अपनी नन्नी भैन कल्लो अते बेटी अजीजा नूं समर्पित है। नन्नी भैन कल्लो ते बेटी अजीजा नूं समर्पित। बेटी अजीजा लई मेरी दुनिया शब्द वरतिया है भाई। बेटी अजीजा लई भाई ओ मेरी दुनिया है, अपने परिवार लई जिवें कहंदा भाई मेरी दुनिया, तो समर्पित की नन्नी भैन कल्लो ते बेटी अजीजा नूं, और बेटी अजीजा लई मेरी दुनिया शब्द वरतिया। ध्यान देण जो गल, शैली देखो गल्पकार सीगा ते काल्पनिक, वर्णात्मक ते बिरतांतक, क्योंकि गल्प दे विच बिरतांत वर्णन होंदा है बड़ा तकड़ा भाई। इस कारण की है काल्पनिक, वर्णात्मक ते बिरतांतक। नानक सिंह का पहला ते आखिरी प्यार सवित्री नाल भाई। नानक सिंह ने नावलों वांग अपनी स्वै जीवनी विच भी सिद्ध बाबा नाम दे पात्र का जिक्र किया है। जिहड़ा मुख सिरलेख जो आप पढ़िया उहदे विच नाम आया सी सिद्ध बाबा कौन, उनके बारे दसिया होया है, जिक्र है। चौथे भाग च पाठकों के सवालों का जवाब है जो वो दिता गया है भाई। अगली जिहड़ी स्वै जीवनीकार है अमृता प्रीतम, और उसकी स्वै जीवनी रसीदी टिकट बारे। रसीदी टिकट, लेखिका ने जिंदगी के 4 पड़ा दसे भाई। लेखिका की जिंदगी के 4 पड़ा, पहला अचेतन, चेतन, दलेरी ते इकल्लापन, एकलता, उसके बारे दसिया है। आरंभ शुरुआत की गल कर रही है, क्योंकि कई बार शुरुआत कित्थों होंदी है, खत्म कित्थे होंदा है। इंटरव्यू च गल्लां पुछ ली जाती है, चाहे कोई कह दिंदा है कि मैं जी पढ़न का शौक है, फिर वो कहते की पढ़िया, जो स्वै जीवनी कह दे या कुछ भी कह दे तो पूरी थोड़ा मनपसंद की है, तो कहणगे वो पुछ लेंदे भाई शुरू कित्थों हुई, खत्म कित्थों हुई, फिर ही तो पता लगता है ना की पढ़िया। आरंभ है जिहड़ा वो कित्थों दा। खुशवंत सिंह ने लेखिका नूं एक बार कहा, तेरी जीवनी की है, बस एक हादसा,
लिखण लगे तो रसीदी टिकट की पिठ उत्ते लिखी जाए। अमृता प्रीतम अगों की कहती है, वो की सोचती है कि लिखती है, रसीदी टिकट शायद इसलिए कहा खुशवंत सिंह ने मेरी स्वैजीवनी नूं रसीदी टिकट शायद इसलिए कहा क्योंकि बाकी टिकटां दा रूप शायद बदलता रहता है, पर रसीदी टिकट का जिहड़ा आकार है वो निक्का जिहा रहिंदा है। नावलां ते लिखतां दी कच्ची रसीद नूं पक्की करन लई इत्थों जिहड़ी है आरंभ होंदा है। होर रसीदी टिकट दे पैरिਆਂ दे कुछ खास सिरलेख है जीवनी के अनुसार पे। उनदे विचों सिरलेख मैं दस्सना, क्यामत दा दिन सिरलेख है, फिर उसके बारे दस्सिया। पहला सुपना अपने पहले सुपने बारे दस्सिया। होनी दा परछावां जिहड़ी होनी उहदे नाल बीती उहदे बारे दस्सिया। तकदीरी सुपना सुपने बारे दस्सिया। 16वां वरा मेरा 16वां वरा बई मेरे 16वें वरे बारे दस्सिया। देखो पड़ा दर पड़ा अगे वध रही है पई। फिर उहदा परछावां चुप दा एक दायरा, नफरत दा एक दायरा 1947, फिर 1947 बारे कल्पना दा जादू, 900 मील, अखरां दे छावें, एक कहानी नहीं, 1959 दी एक खबर। देखो 47 तो लैके हुण गां वधदी जा रही है। एवें अपने जीवन का भी कैवें मैं जन्मी और कैवें करदे करदे मैं वड्डी साहित्यकारा बनी, कैवें 47 दे वंड बारे और उस तो अगे दी गल। फिर ताशकंद उस बारे विचार है। 20 साल लंबा सुपना, अद्धी रोटी पूरा चंद, एक तकदीरी वाकया, उस वाकया का वर्णन है भाई। नरोल औरत, गुरबख्श सिंह जी बारे 500 वरे का सफर, सजाद हैदर बारे लिखे। ककनूसी नस्ल सिरलेख हुए फिर लिखे है भाई। एक रात एक दिन एक नजम कई हजार चाबियां, एक नजम है कई हजार चाबियां उनके बारे। मेरे वीर शमीर, शिकवा, जियारत, कोरा कागज, जिंदगी दी इबारत, मुल्ला दी मसीत तो लैके पैरिश तक, अवतार, इतिहास ते पुराण। ये जिहड़े बिंदु ने इन्हां सिरलेखां दे हेठ इन्हें फिर अपनी जीवनी है लिखी है। बिंदुवार थोड़ा दसता ताकि तुहानूं चानना जो हो जाए। तुसीं जदों पढ़ो या तुसीं जदों स्वै जीवनी पढ़ लोगे, ये पंजों स्वै जीवनी है, तुसीं पढ़ लियो भाई। जो डीपली क्वेश्चन दिता था इहदे विचों आ सकदा है। ये मैं सिरलेख दी नोट्स बनाए ना तो मैं सिरलेख लिख छड्डे, क्योंकि जेडे लोग जीवनी पढ़ लेंगे फिर जो सिरलेख पढ़नगे ना पूरी जीवनी की फोटो उन्होंने सामने आ जाएगी। भाई इस तरीके की जीवनी है ये इस कारण इस तरीके बनाया। तुम जैवें ही सारी सारी जीवनी पढ़ोगे, पढ़न तो बाद फिर दोबारा दोबारा पढ़ने की लोड़ नहीं। जैवें ही आप नोट्स मेरे वाले चकोगे और तुम दोहराओगे सारी स्वजीवनी है मेरे वांगू बिल्कुल फोटो एकदम क्लीयर हो जाएगा, बिल्कुल साफ। उदों बड़े तुहाडे लई योग साबित होणगे। वरना वैसे भी देख लो कोई विचों पूछ लेंदा टॉपिक या कुछ भी संबंधित बिंदु तो पूछदा है तो आपां नूं दिक्कत नहीं आवेगी। कुछ होर अंश की गल करते हैं। लेखका दे माता पिता दोवें 5 खंड भसौड़ दे स्कूल विच पढ़ाउंदे सन। देखो सारी स्वजीवनी तो बोलना बहुत मुश्किल है, कुछ अंश लै लैंदे आ। स्कूल दे मुखी बाबा तेजा सिंह दियां बेटियां जो कि लेखका दे माता पिता कोल पढ़दियां सन, लेखका दे माता पिता लई अरदास कीती कि हे जहान दिवाली साडे मास्टर दे घर एक बच्ची बख्शो। कितना प्यारा देखो भाई। फिर उस सुफने का जिक्र सी, उस विचों कुछ अंश भाई। लेखका ने सुफनिया का बहुत जिक्र किया है। सुफने विच वो की करती है भाई, मुड़ मुड़ के कोई कंडा दिसदा है जिथे उच्चा सरकंडा उगया होया है। सुफने विच आके उसनूं कोई लुकण मिची विच लभदा सी। चौके विच नानी दा राज सी भाई, नानी दी बहुत चलदी सी चौके चूल्हे दे विच। कहंदी मैं पहली बगावत कदों की? पहली बगावत उदों जदों चौके दी परछत्ती उत्ते 3 गिलास बाकी भांडियां नालों छेक के एक पासे गुठ विच रखे सी। मैं पूछया कि आ गिलास किस लई ने? तां मेरी नानी ने मैनूं दस्सिया आ गिलास मुसलमान दोस्तां लई अड रखे गए ने कि पिट ना जाण। लेखका भुखे रह के नानी नाल लड़ के जातिवाद दा जिहड़ा भेद है उस नूं मटाया, सारे गिलासां नूं इकट्ठा कीता। भाई हुण साडे घरे
जातिवाद है जिहड़ा ਉਹ नहीं होवेगा, किसे नाल वितकरा नहीं होवेगा, भांडे साझे होणगे, जिहड़ा ਉਹ आवेगा ਅਸੀਂ भी उस विचों खावांगे पीवांगे और ਉਹ भी। अगे लेखका ने एक परछावां दा नाम राजन सोचिया भाई। 1936 ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਪਹਿਲੀ किताब ਤੇ उसनूं 1936 ਚ ਮੁੱਢ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ किताब ਤੇ ਉਹਨੂੰ महाराजा कपूरथला सी ਉਹਨੇ इनाम दिता बई, और महारानी नाभा सी ਉਹਨੇ एक साड़ी पार्सल करके भेजी सी इन्हां नूं, अमृता प्रीतम नूं। उस तो अगे चलिए कुछ होर अंश लै लैंदे आ दिलचस्प। घर विच सौण वेले कीर्तन सोहिला करन दा नेम सी। जदों लेखिका 11 वरिया दी सी, उसदी मां गुजर गई ते लेखिका ने कीर्तन सोहिले दा नेम छड़ दिता। माता दी सहेली दा नाम प्रीतम कौर सी। लेखिका नूं हर वरे पिता डलहौजी लै जांदे सन। पिता दा एक सुपना सी लेखिका नज़म लिखे, क्योंकि उनका प्यो भी लिखदा सी भाई अमृता प्रीतम दा। और शुरुआती दौर ते उन्हें अपने प्यो दे असरेट लिखना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे पड़ा दर पड़ा वधी गई। इस बारे अपना कविता भाग का वीडियो है, उस विच पड़ा दर पड़ा सारा कुछ दसिया होया भाई, उत्थों तुसीं लाहा लै सकते हो। 1946 के अंदर उनका बापू है जिहड़ा गुजर गया। लेखिका अपने पिता जी नूं दार जी कह के बुलाउंदी सी। 1947 विच चलदी गड्डी विच नज़म अज अखां वारसां नूं किते कबरां विचों बोल लिखी। 16वां वरा लेखिका की जिंदगी विच सब तो खास वरा सी। इस बारे उस वरे दे बारे लिखिया है। और 1960 का वरा जिंदगी का सब तो उदास वरा सी। इस समय जिंदगी दियां सब तो उदास नज़मां उसने लिखियां ने। अवतार लेखिका की दोस्त सी पई, जिसनों पहली बार रसीदी टिकट छपण ते रसीदी टिकट बारे लिखिया। उन्हें की लिखिया को अवतार उनकी फ्रेंड ने, तैनू तां सब पता है, वेख आपां दुनिया नूं ही अपने जख्म दिखा दिते। भी लोकां दसदा मैं की, क्योंकि जिहड़े लिखारी हो जाते हैं, कवि हो जाते हैं, वो फिर भाई बेशरम होंदे हैं वैसे एक नंबर के। वो फिर अपना आपा नहीं लुकाते। जो अपना आपा लुकाणगे फिर काहदे कवि हो गए, जो अपना सच ही ना लिख सके सचेत रह के। सचेत बड़े रहंदे, क्योंकि सच जदों बोलो ना तुसीं तां सचेत रहना है। सच बोलते, सच बोलो, बोलना है, पर बोलते वक्त सचेत रहो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम तुसीं करन जा रहे हो। बोलो, बोलना भी चाहिए, सच ना बोलो, सच लई खड़े हो, पूर्ण तौर पर सचेत रहो, सचेत होके बोलो भाई, मेरा कहने का भाव है। 1988 विच लेखिका बरपेता के सम्मेलन विच भाग लैण गई। लेखिका है जिहड़ी राज्य सभा की मैंबर भी रही है भाई। लेखिका ने कुछ सवाल राज्य सभा दे विच उठाए सी, जिस लिए जस्टिस पी.के. वर्मा ने उन्हां दी निजी तौर पर मदद की, और इमरोज बारे भी कई गल्लां कहीआं ने। देखो उन्हें सारा अपना बारे लिखिया, तुसीं विस्तार नाल पढ़ लिओ भाई। अमृता प्रीतम सिंह सी उहदा पहला घर वाला सी भाई। अपने घर का नाम उन्हें पिछे ला रखा है प्रीतम सिंह। फिर बाद च उन्हें उन्होंने छड़ता। फिर बाद साहिर लुधियानवी है भाई, उनके नाल प्यार करन लग गई। फिर साहिर लुधियानवी सी जिहड़ा वो विआहिया वरिया सीगा, ते गल भाई कई साल चलता रहा, और सब के सामने मंदी भी सी भाई, हाँ है भाई। उस तो बाद इमरोज है भाई, उनके संपर्क च आई। प्रोफेसर मोहन सिंह नाल भी चंगी बनती सी। इमरोज नाल भी काफी समा इसने गुजारिया है भाई। इस तरीके की कहानी सी। कहानी भी सारा कुछ दसिया होया भाई, कोई थोड़ा बहुत नहीं दसिया होया, वो भी तुहानूं पता लग जाएगा सारा पढ़न तो बाद भी। जिहड़े आलोचक है उन्होंने भी इनकी आलोचना की है, उन्होंने किरदार बारे सवाल उठाए। ओवरऑल अगर देखिए तो पंजाबी साहित्य की वड्डी कवित्री है भाई अमृता प्रीतम। कवि अजिहे ही होंगे ने। खुशवंत सिंह का नाम भी सुनिया होगा तुसीं। चलो उनके बारे गल नहीं करांगे, ना ही अपने है भाई, क्योंकि अंग्रेजी च उन्हें काफी कुछ लिखा है। अखीरला बंद विच की लिखती है, पहला भी कई बार मैं इमरोज की अडोलता नूं वेखिया सी।
ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਿਲ ਪੰਗਰ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 25 ਜੂਨ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ ਤੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਦੋ ਇਹਦੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 7 ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਿਕਚਰ ਭਾਈ। 1985 ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਲਈ 1985 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਲਕੱਤਾ ਦੁਆਰਾ 1989 ਚ ਅਵਾਰਡ। 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਸਪਤਾਹਿਕ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਜੇਮਸ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਲੇਡੀ, ਹੌਥਰਨ ਦੀ ਸਕਾਰਲੈਟ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ। ਹੈਨਰੀ ਜੇਮਸ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਏ ਲੇਡੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੌਥਰਨ ਦੀ ਸਕਾਰਲੈਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਮਰਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਪਲ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾਵਲਿਟ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਈ ਲਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਚੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਜੋ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਉਂਦੇ 7 ਕਾਂਡ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ 101 101 ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 101 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕੈਂਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਤੇ ਕਾਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਦੂਜਾ ਕਾਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼
ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਪਖੰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਨਕਾ ਘਰ, ਲਾਹੌਰ, शिमला, जलंधर, दिल्ली, और अपना घर वाला राजेंद्र सिंह नाल जिहड़ा तलाक है हो गया, फिर वो किराए दे घर ते रहन लगी खाना बदोश वांगू। उनके बारे जिक्र है भी खाना बदोश अंदर किवें वो खाना बदोश होगी। दोबारा दस देना, नानके पिंड बारे दसिया, फिर लाहौर, शिमला, जलंधर, दिल्ली च रही उस बारे दसिया। अपना घर वाला है जिंदा उस नाल तलाक हो गया भाई, किराए दे घर ते उहनूं रहना पिया, काफी मुश्किलों का दौर सी, खाना बदोश वाली जिंदगी गुजारी। आ तीजा कंड खाना बदोश है। वैसे वो अपनी सारी जिंदगी नूं खाना बदोश कहंदी है, वो कहंदी मैं खाना बदोश वांगू रही है। कईयां नाल बई सीगी इन्हां दी, कईयां दा साथ माणिया इन्हां ने। हादसियां दा हजूम, अगला जिहड़ा कांड है हादसियां दा हजूम, रूपी ट्रेड परचा। क्योंकि की होया कि उस टाइम इन्हां ने परचा कढ़िया सी, उहदे उत्ते सरकार ने बैन लगाता सीगा ते काफी नुकसान हो गया सी, लेखकां नूं काफी नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान उन्होंने बहुत होया सीगा। ते इसलिए ज्ञानी जेल सिंह सी, उस तो भी उस दे बारे भी इन्होंने लिखिया होया है, अपने आर्थिक नुकसान बारे लिखिया होया है, दसिया बई सरकार दे एक फैसले नाल मन्नू किन्ना नुकसान हो गया, उस बारे दसिया। फिर एक बार मतलब उन्होंने नुकसान हो गया, उस तो बाद फिर दोबारा औकड़ां दा सामना इहनूं करना पिया, उस बारे लिखिया। फिर अगे घोगा ते समुंदर बई आ रहा, घोगा ते समुंदर। घोगा ते समुंदर दे विच की है कि एक पबलिशर हुंदा बई ओम प्रकाश, उहदे नाल प्यार पा लैंदी आ। पबलिशर ओम प्रकाश नाल प्यार दी जिहड़ी सारी दास्तान है, वो घोगा ते समुंदर जिहड़ा कांड है उस दे अंदर इसने कीती है। फिर सतनीस कस तीर, सतनीस कस तीर, एक ही है ओम प्रकाश नाल जिहड़े उहदे संबंध रहे, बई किवें ओम प्रकाश ने उहदा साथ दिता, किवें उन्होंने नजदीकियां माणियां, उनका जो साथ सी उस बारे इस विच लिखिया गया है। काफी समय उनके नाल ही रही। अगला जिहड़ा 7वां कंड है, किस्सा एक क्यामत दा, क्यामत दा किस्सा। उस विच उसने लिखे है औरत दा जलील होना भाई, क्योंकि वो पबलिशर ओम प्रकाश सी ना, वो विआहिया दा सी, भाई विआहिया दा सीगा, ते इस कारण की कहते जिहड़ा विआहिया बंदा हुंदा है, फिर दूजी थां कीती हुंदी है एक मौज बहारां लई अगर कर लिया तो वो एक वखरी गल है, भाई दोनों शादीशुदा है और इस तरीके नाल सोच रखते हैं, वो एक वखरी गल है। परंतु जो एक दूजे उत्ते डिपेंड हो जाते, एक दूजे नूं खिचदे है, तां रिश्तियां दे विच फिर की है कि दरार आती है, क्योंकि पैरलर नहीं चल सकता। कोई भी सिस्टम है वो पैरलर नहीं चल सकता। पैरलर उदों ही चलेगा जो दोनों है एक इंजॉय के रूप में ले रहे हैं और उन्होंने एक दूजे के रिश्ते वो नहीं तोड़ना चाह रहे, वो एक वखरी गल है। नरेंद्र सिंह कपूर ने इस बारे काफी कुछ लिखा होया, होर भी जिहड़े राइटर है उन्होंने काफी कुछ लिखा होया है इस बारे, पर वो विषय नहीं है भाई। फिर की है कि ओम प्रकाश सी जिहड़ा विआह वरिया सी, तो उस कारण काफी अड़चना पैदा हो रही सी इनू भी, और उस जिहड़े संबंध है जिहड़ा वो सारे नूं पता लग गया सी, ते उस कारण नूं काफी जलील होना पिया सी भाई। और अंत च उहने की कीता, ओम प्रकाश नूं छड्ड देना। ओम प्रकाश नूं फिर की कीता, छड्डता। ओम प्रकाश जी ने इन्हां नूं छड्डता भाई। ये अखीरले जिहड़ा कांड है एक क्यामत दा, उस दे विच इन्हां ने दसिया है। और बड़ी ही बोल्ड बई सीगी, इन्ना बोल्ड इन्हें लिखे है, उन्ना कोई उस समय दा जिहड़ा मर्द लेखक सी वो भी नहीं लिख सकिया जिन्ना अजीत कौर ने लाउड लिखिया है भाई। ये इहदी पूरी जीवनी सी भाई, तुहाडी नज़रां सामने कुछ अंश पेश सीगे, उस तो आपां नूं अंदाजा लग गया। अमृता प्रीतम दे कहण ते लिखी सी भाई इहने, ਅਤੇ मासक पत्र नागमणी छपी। ये समर्पित किनू है? खुशवंत सिंह नूं, खुशवंत सिंह नूं समर्पित है भाई। और समाजिक कदरां कीमतां दा सीधा विरोध है इहदे विच कीता गया है भाई। खुशवंत सिंह खुद भी उनके बारे में की कहां भाई, खुशवंत सिंह बारे तुसीं भला यूट्यूब ते कित्थे भी वेख लिओ, है तां वो काफी उम्र दा है, ते फिर भी प्यार के मामले च बड़ा वो बिंदास है भाई बंदा खुशवंत सिंह, तो उन्हें काफी कुछ लिखा भी है। और देखो राइटर इस तरीके दे होया करते हैं, कोई वड्डी गल नहीं है, वो खुल माणदे है, जिंदगियां दियां खुल्लां ने वो माणदे है भाई, कैद च वो रहना पसंद नहीं करते। ते आपां फिर इसी स्वै जीवनी की ही गल करिए
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 4 ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੇ ਆ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 4 ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਅਵਲ। ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਸੀ, ਬਸ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਦੋਮ। ਗੁਨਾਹ ਦੋਮ ਮਾने ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੀ, ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੰਡਾਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਸੋਮ। ਸੋਮ ਗੁਨਾਹ ਪਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚਲਾਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਅਗਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਬਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਰੇ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਸੋਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਅਜੀਤ ਤਰੀਨ। ਗੁਨਾਹ ਅਜੀਨ ਤਰੀਨ ਪਈ। ਅਜੀਮ ਤਰੀਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਖੁੱਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਈ। ਖੁੱਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਖੁੱਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਿਫ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਖੁੱਦਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਨਾਹ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਖੁੱਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। 4 ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੇ ਆ ਬਈ। ਗੁਨਾਹ ਅਵਲ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ। ਗੁਨਾਹ ਦੋਮ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ। ਗੁਨਾਹ ਸੋਮ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਖੁੱਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸੇ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ PDF ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਈ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ।